हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्कीन। हेडिंग डालिएगा आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लो अल्केन। ठीक है, साइक्लो अल्केन। देखो जब भी अल्केन हो, देखो साइक्लो का मतलब होता है रिंग, रिंग का फॉर्मेशन। तो रिंग बनेगा और उस रिंग में सिंगल बॉन्ड होगा, उस रिंग में सिंगल बॉन्ड होगा जिसे कहा जाएगा साइक्लो अल्केन। क्या कहेंगे उसे? साइक्लो अल्केन। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हम ले लेते हैं इस तरह से रिंग। ठीक है, मान लो ये P Q R S, ठीक है ना। और अगर ऊपर देखा जाए तो मान लो ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ना। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर मान लो हम ये जो डबल बॉन्ड है इसको बोलते, सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड और इसे बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड। रिंग में जो भी बॉन्ड होता है सिंगल उससे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल का क्राइटेरिया क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड के बाद ये इधर जो ग्रुप है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, इधर जो ग्रुप है इसमें भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, और ये जो ऊपर ग्रुप है यहाँ भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया तो अब ये इससे रिलेटेड जो भी बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड एक बॉन्ड ये है और इससे रिलेटेड एक बॉन्ड ये है। जब ये दोनों रिलेटेड है इसी से तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फिर इस बॉन्ड को देखा जाएगा तो यहाँ आप देखो ये डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, तो ये जो एरिया है ये कहेंगे सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, मान लो जब इसी को आप 3D में रिप्रेजेंट करोगे तो देखो कहा जाएगा कि अगर ये जब रिंग का फॉर्मेशन होगा मान लो ऐसे, ठीक है, तो एक हो गया अप स्पिन, मान लो ये हो गया अप स्पिन, तो ये बोलेंगे डाउन स्पिन। तो इधर मान लो ये अप स्पिन, ये डाउन स्पिन, ये एरिया हमारा हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर कहेंगे ओवरऑल यस क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल, यानी इसमें क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल होगा। अब मान लो अगर इसी में उसने ऐसे दे दिया कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे मान लो न दे दिया इस तरह से, आप पे दे दिया PQRS, तो अब यहाँ पे जब हमको रेस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करना होगा तो हम कहेंगे सर देखो हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का एटम होगा तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं होने देगा, ये भी सेम टाइप का है तो इसके वजह से भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो जो ज्योमेट्रिकल होगा अब वो यहाँ से देखा जाएगा इस और इस एरिया से कि सर ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इधर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। क्योंकि जब भी रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें अप स्पिन होता है और डाउन स्पिन होता है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर देखा जाए, है ना, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके, तो वो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके। अब ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, याद रखना अगर रिंग में सिंगल बॉन्ड है एक वैलेंसी अप होगा तो दूसरा डाउन होगा। ठीक है, तो अगला 38 हुआ था, मान लो ये पहला एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। अब मान लो आपने यहाँ दे दिया ब्रोमीन, ठीक है, फिर मान लो दूसरा आपने दे दिया इसी में ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, फिर मान लो आपने इसी में दे दिया यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, ऐसे आपने दे दिया, फिर मान लो इसी में आपने क्या किया, मान लो ऐसे दे दिया आपने ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन,
या फिर आप मान लो इसमें ऐसे दे दो, फिर ऐसे आपने दे दिया, है ना। या फिर मान लो आपने कुछ इस टाइप का दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब हमको यही पता करना है इसमें ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो देखो ज्योमेट्रिकल का क्या कंडीशंस होता कि अगर मान लो ये कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ देखो ये हाइड्रोजन 2 होगा, कुछ नहीं दिया तो मानेंगे यहाँ पे सर दोनों H होगा। तो अगर ये सेम टाइप का है इधर से ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ये ऊपर सेम टाइप है तो यहाँ से भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, तो सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इधर आ जाओ, फिर देखो अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया, बट इधर देखा जाए तो सेम टाइप का है, या फिर इधर देखो ये सेम टाइप का है क्या। तो अगर सेम टाइप होगा तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फिर इधर देखो आप, अगर मान लो ये दोनों H है यहाँ पे ऐसे, तो ये ज्योमेट्रिकल शो होने नहीं देगा। अब यहाँ देखो ये H होगा, इधर भी H होगा, तो अब यहाँ देखो इस लाइन के रिगार्डिंग देखा जाएगा, कहेंगे सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये ग्रुप डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब यहाँ देखो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ देखो ये CH3 है, ये CH2 CH3, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होगा यस ज्योमेट्रिकल। यहाँ इस तरह का मतलब है, यहाँ भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अगर ये मिथाइल सेम टाइप का हो गया तब इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन अगर उसी रिंग में मान लो F दे दिया जाए और एक एक कार्बन लगा दिया, मान लो ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दोगे तब कहेंगे कि सर यहाँ पे एक H भी होगा और ये CH3 हो गया, ये H होगा, ये CH3 हो गया, ये हो जाएगा फिर S ज्योमेट्रिकल। ये क्या हो जाएगा फिर S ज्योमेट्रिकल, समझ पा रहे हो आप। ये क्या हो जाएगा फिर आपका यस ज्योमेट्रिकल, समझ पा रहे हो आप। तो देखो अगर जब भी रिंग की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रिंग का, तो उस रिंग में आप एनी कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 कार्बन आप सेलेक्ट कर लो। उस 2 कार्बन में कहेंगे सर जो भी फर्स्ट कार्बन सेलेक्ट किए हो और आपने सेकेंड कार्बन सेलेक्ट किया होगा, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, तो जो फर्स्ट कार्बन है उस पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, जो सेकेंड कार्बन है उस पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, है ना। अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तब वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो, मान लो हमने ये देखा कि सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये कार्बन को हमने देखा कि सर यहाँ पे डिफरेंस है, फिर जब हमने इधर देखा तो ये सेम टाइप का है। जब ये सेम टाइप का है तो ज्योमेट्रिकल शो होने नहीं देगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको अप या डाउन करोगे, इसको अप या डाउन करोगे, ऐसे अप डाउन करोगे, उसके एरियल डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, या उसके L1 L2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इधर भी सेम टाइप का है, उसके एरियल डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो फिर ये ग्रुप आपका डिफरेंट है, बट इधर आपका देखो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, है ना। जब ये सेम है तो ये GI सेंटर बनने ही नहीं देगा। अब ये भी सेम है तो ये भी GI सेंटर बनने नहीं देगा, तो इसलिए किसी भी एक कार्बन से ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं बनता। ज्योमेट्रिकल के लिए होता है भाई 2 कार्बन रिंग में कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट करो और फर्स्ट कार्बन पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सेकेंड पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तब ये जाके शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे देखो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो इस बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसके रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल शो होगा। इधर देखो आप,
आपने कोई भी 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो रिंग में। अब यहाँ देखो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब ये 2 कार्बन पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। फिर यहाँ देख लो, अब यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। इधर देख लो, अब ये अब सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, इधर भी देखो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गया तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरियल डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर हम इसको ऊपर इसको नीचे करेंगे, अप डाउन करेंगे, अप डाउन करेंगे, अप डाउन करेंगे, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइप का है ना भैया। फिर इधर देख लो आप, अब ये देखो ये डिफरेंस हो गया, इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना। तो मान लो हमें दे दिया गया कुछ इस टाइप का और कहा गया पता करो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं। ठीक है, हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पता करते हैं। मान लो ऐसे में दे दिया गया इस तरह का, और ये पता करने के लिए कि पता करो इसमें ज्योमेट्रिकल है या इस टाइप का ज्योमेट्रिकल नहीं है, कुछ ऐसे दे दिया गया इस तरह का रिंग, समझ गए आप। या फिर मान लो कुछ और रिंग दे दिया गया, उसी रिंग में रिंग बना दिया गया, और ये पता करने के लिए इसमें ज्योमेट्रिकल है या फिर ज्योमेट्रिकल नहीं है। ऐसे रिंग में अपने रिंग बनाते चले गए, समझ गए आप। ऐसे रिंग में आप रिंग बनाते चले गए और ये पता करने ज्योमेट्रिकल है या नहीं। मान लो इसे पता करना ज्योमेट्रिकल है या नहीं, समझ पा रहे हैं। ऐसे एफ फिर जी ले लो ऐसे ही, और क्या पता करना? ज्योमेट्रिकल है या नहीं। एच ले लो, बस यही पता करना ज्योमेट्रिकल है या नहीं। ठीक है, चलो अब देखो हम कैसे ज्योमेट्रिकल पता करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिंग का, तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी रिंग है तो उस रिंग में बस एक ही काम करना है, 2 कार्बन सेलेक्ट करना है। उस रिंग में कुछ मत करो, 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो। कोई भी आपने 2 कार्बन सेलेक्ट किया, अब वो जो भी आपका कार्बन एक हो गया, मान लो 1 एक होगा, कार्बन 2, इन कार्बन पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। अब थोड़ा देखो, जब यहाँ पे देखा जाएगा तो मान लो हमने ये 2 कार्बन सेलेक्ट कर लिया, तो जब हम सेलेक्ट करेंगे देखेंगे यहाँ पे एक हमको एच मिल गया, मान लेते कि हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिल गया। इधर जब हमने देखा तो हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल गया। तो हमने जो 2 कार्बन सेलेक्ट किया था उसमें अब यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इधर मिलाएंगे, एक एच यहाँ मिलेगा और 2 एच यहाँ पे मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे 2 एच मिलेगा तो फिर ये हो जाएगा सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जब ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। उसके बाद देखो क्या होगा कि अगर ये कार्बन और हमने फिर ये सेलेक्ट कर लिया, तो हमने देखा कि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ऊपर मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। तो जब हमने इसमें किसी भी 2 कार्बन को सेलेक्ट किया तो हमें ये दिखने लगा कि यार इस पर तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इधर हमने देखा तो यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर हमने ऊपर देखा यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तब हमने कहा कि यस, ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। अब पहले वाले में कहेंगे नो, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। अब दूसरे में क्यों हो रहा है? बी में देखो, क्योंकि कहा किसी 2 कार्बन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है इस कार्बन का उससे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आप इसको देखो, ये डिफरेंस है, यस सर, इधर डिफरेंस है, यस सर। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये अच्छा और ये अच्छा, ये मिथाइल और मिथाइल है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसी कार्बन को देखो कि ये डिफरेंस है या
नहीं, ये डिफरेंस है या नहीं। आगे आ जाओ सी पे। जब यहां देखोगे तो ये 2H सेम सेम मिलेगा। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो कहेंगे सर यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इधर देखो 2 हाइड्रोजन सेम सेम है और ये क्या है तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तब कहेंगे जो सेंटर में रिंग है इसको मिलाओ। अब जो सेंटर वाली रिंग है इसके हिसाब से देखा गया, थोड़ा इसको मिटा के तब रिंग वाले को फोकस करो, सेंटर वाले को। मान लो इसका एक एच इधर हो गया और एक एच इधर बना दिया गया। तो जब इस कार्बन को सिलेक्ट किया गया और इसको जब सेलेक्ट किया गया तो ये दिखा इस कार्बन से एक ग्रुप ये हो गया और ये पूरा रिंग हमारा एक ग्रुप हो गया। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। यहां जब हमने देखा कि एक कार्बन हमारा ये हो गया और एक ये पूरा रिंग हो गया तो ये भी डिफरेंस हो गया। तो कहेंगे यस ये जो सेंटर की रिंग है ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फिर लोगों ने कहा सर यहां जाओ, अब यहां कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कहेंगे देखो अगर हम इस रिंग को देखते हैं, पहले ये जो रिंग है तो यहाँ पे H मिलेगा, इधर 2 हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम टाइप का हो गया तो कभी भी ये रिंग को ज्योमेट्रिकल शो करने नहीं देगा। यहाँ भी सेम हो गया तो कभी भी इस रिंग को ज्योमेट्रिकल शो करने नहीं देगा। लेकिन अगर यहां से देखा जाए इस रिंग के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को, तो जब इस रिंग से इस कार्बन को देखा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में इस रिंग को, मान हम इसको मानते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए, यहां देखेंगे तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। इधर देखोगे भैया आप तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। इधर देखोगे तो एक H मिलेगा, एक पूरा बड़ा ग्रुप मिलेगा। तो जब किसी भी 2 कार्बन को आप सेलेक्ट करोगे तो दोनों पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो आप? तो जब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ये जो कार्बन है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये जो कार्बन है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो कहेंगे यस यस ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। फिर जब इधर आओगे इस रिंग में तो इसके पास एक हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ जो नाइट्रोजन है उस पर देखिए एक हाइड्रोजन है तो एक लोन पेयर मिलेगा। तो इधर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया क्योंकि ये मिथाइल और ये H हो गया। यहाँ भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, ये लोन पेयर और ये H है, ये लोन पेयर और ये H है। इधर आ जाओ फिर, तो इसलिए ये भी यस ज्योमेट्रिकल होगा। अब इसमें देखो F में मान लो हमने कहा 2 कार्बन कोई भी सेलेक्ट कर लो, जब आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ मिलेगा CH3H, यहां मिलेगा CH3H। तो अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहां देखो तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कहेंगे यस ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। फिर इधर आ जाओ, अब यहां जब आप देखो थोड़ा दूरी बढ़ा दिया गया तो इसको सेलेक्ट कर लो, तो ये CH3 ये H हो जाएगा। अब यहां तो नहीं मिलेगा, इधर देखो अब तो यहां मिलेगा हमको ये H, ये CH3। तो यहां और यहां के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कहेंगे यस ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब देखो यहां दूरी और बढ़ गई, तो ये हो गया मिथाइल, एक यहाँ H होगा, ये ऊपर मिथाइल है यहाँ पे H होगा। तो अब यहां और इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके और इसके रिस्पेक्ट में कहेंगे यस ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, नोट करो बाबू, एक बार अच्छे से नोट करना आप। ठीक है, एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। तो जब भी आप बोलेगा रिंग में ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, आप कुछ मत करना, सबसे पहले बस ये देखना रिंग में कितने 2 कार्बन, कोई भी 2 कार्बन हो जिस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, कोई भी 2 कार्बन आप सेलेक्ट कर लो। कार्बन नंबर 1 पे क्या आना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहाँ देखो एक लोन पेयर हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये डिफरेंट हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर देखो ये मिथाइल और ये ये हाइड्रोजन ये मिथाइल हो गया, ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां भी डिफरेंट है, यहां भी डिफरेंस है, इसलिए कहेंगे जो ई है यस ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। इधर देख लो फिर एक बार, मान लो ये 2 कार्बन हमने सेलेक्ट किया, तो यहां देखो ये ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाइड्रोजन और मिथाइल है। इधर देखो हाइड्रोजन और मिथाइल है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
ये भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसके रिस्पेक्ट में है? इसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है ना, इसी बॉन्ड के। बोलो भाई, कहेंगे ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या शो करेगा ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इधर आ जाओ जी, देखो यहाँ पे, अब यहाँ कुछ सेम टाइप का है, इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, अब ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, यहाँ भी डिफरेंट हो गया। कहेंगे सर हमारा यहाँ जो ज्योमेट्रिकल होगा वो इस बॉन्ड के और इसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ से और यहाँ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी हमारा इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा ज्योमेट्रिकल। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप? नोट करो भैया, इसे तो आप एक बार नोट करो अच्छे से, है ना, नोट कर लो इसे।